अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है, कहता है लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कनाल। एक कनाल है, एक नहर है। कहता है कि उसके 2 पॉइंट्स हैं, क्यू और आर दोनों सेम साइड पर हैं और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 का है। ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 5 का है। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। कहता है कि एक पॉइंट पी है जो कि आर के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल स्ट्रेट है आर के। ठीक है, आर के यानी नहर के दूसरी तरफ आर के बिल्कुल सामने एक पॉइंट पी आ जाएगा। फाइंड द विड्थ ऑफ द कनाल। अब हमने कनाल की विड्थ मालूम करनी है, चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड द एंगल इन द रेडियंस, और एक एंगल, ये वाला एंगल जो है पी क्यू आर एंगल जो है वो फाइंड करना है। जब वो एंगल पी क्यू आर की बात करें तो इसका मतलब है कि हमने क्यू पर एंगल मालूम करना है, हमने सेंट्रल एंगल जो है, सेंट्रल वर्सेस का एंगल फाइंड करना होता है। तो इसमें एक तो पहले हम विड्थ मालूम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राई है, 90 के सामने जो है वो आ जाएगा हाइपोटीनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये थीटा हमने यूज़ करना है, और फिर ये जो बेस है वो इसका 5 आ गया। तो बाई पैथागोरस थ्योरम जो है वो इस पर अप्लाई कर दें। तो पैथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या होता है कि हाइपोटीनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस आ जाएगा बेस का स्क्वायर। हाइपोटीनस जो है वो 13 है, उसका स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ये विड्थ ऑफ कनाल हो जाएगी, और बेस जो है ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 169 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। 129 में से 25 तो 144 आ जाएगा। पी स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ जो है वो अंडर रूल ले लें, तो पी इज़ इक्वल टू 12 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये उसकी विड्थ आ जाएगी, कनाल की विड्थ आ गई। अब उसने कहा है कि एंगल भी फाइंड करना है, हमने ये क्यू एंगल फाइंड करना है। ये जो विड्थ है जिसको हमने परपेंडिकुलर का नाम दिया, ये हमारे पास 12 आ गया। अब एंगल थीटा मालूम करना है, कोई भी फार्मूला लगा के हम ये फाइंड कर सकते हैं, चाहे साइन का, कॉस का, टेन का, कोई फार्मूला लगा लें। तो इन ट्राई एंगल पी क्यू आर हमने एंगल मालूम करना है कि मेजर एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं टेन साथ लिख लेता हूँ, टेन लगा लें। टेन मेजर एंगल पी क्यू आर, और टेन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ जाएगा टेन एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया 12 और बेस जो है वो आ जाएगा 5 के। तो एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू टेन उधर चला जाएगा, टेन इनवर्स हो गया, ये हो जाएगा 5 टू टेंस, तो 25 4, ये 2.4 आ जाएगा। एंगल पी क्यू आर, अब इसका टेन इनवर्स ले लें। जब इसका टेन इनवर्स लेंगे वैल्यू का, तो ये आ जाएगा 67.7 के आ जाएगा। ठीक है, 67.7 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास डिग्री में आई है। उसने पूछा था कि रेडियन में इसको मालूम करना है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 67.7 और मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 से। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर लें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेडियन में 1.18 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल पी क्यू आर आ गया हमारे पास। अब इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6, उसमें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो उसमें कहता है कि एक्स जो है, कैलकुलेट द लेंथ एक्स। एक्स की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर 90 का एंगल दिया है, तो इसके सामने एक वैल्यू दी हुई है पी, पहले हम वो मालूम करेंगे। जब वो आ जाएगी फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक ये 90 का एंगल और ये भी 90 का है, 90 के सामने जो है वो हाइपोटीनस आ जाएगा, इसको परपेंडिकुलर पी को नाम दे दें, और ये बेस। तो पहले हम पी मालूम करते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम जो है वो इस पर अप्लाई कर देना है। तो पैथागोरस थ्योरम जो है वो हमें पता है क्या होता है कि हाइपोटीनस का स्क्वायर, हाइपोटीनस एच का नाम दे दें, इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटीनस जो है वो 17 आ गया, 17 का स्क्वायर
बेस 10 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है ये हमने ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही लिख लें। 17 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 प्लस पी स्क्वायर, 100 इधर आकर माइनस, 289 माइनस 100 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, 289 में से 100 माइनस कर देंगे तो 189 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर की, और दोनों तरफ फिर स्क्वायर रूट ले लें तो पी इज़ इक्वल टू 189 अंडर रूट के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पी आ गया। अब हमने एक्स फाइंड करना है, तो ये जो पी आया है ये अब इस ट्राइएंगल में, जो कि ट्राइएंगल है बी सी डी, उसमें ये 90 के सामने आ रहा है, तो अब ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो पी जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 189 अंडर रूट। तो अब ये 90 के सामने आ रहा है, तो अब ये हाइपोटेनस हो जाएगा इन ट्राइएंगल। ये ट्राइएंगल बनेगी बी सी डी। हाँ जी, बी सी डी में फिर हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आ जाएगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस बन गया, जो हमने पी पिछले क्वेश्चन में मालूम किया पिछले पार्ट में, वो पी जो है हाइपोटेनस है, उसकी वैल्यू है 189 अंडर रूट स्क्वायर। तो बेस इसको नाम दे दें एक्स का, और परपेंडिकुलर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 189 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। 189 प्लस 64 इधर ले आएँ, माइनस 64 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 189 में से 64 जो है वो माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 125 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 125 को लिख लें, 25 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल, तो 25 का अंडर रूट 5 और साथ में 5 अंडर रूट जो है ये सेम वैसे ही आ जाएगा, सेंटीमीटर आ गया साथ। ठीक है, इसके साथ भी सेंटीमीटर लिख, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, कहता है कि इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, एक वॉल है, ठीक है, ये बी सी जो है यहाँ पे वॉल को ज़ाहिर कर रही है, और द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हाँ जी, जो सीढ़ी का पाया है, नीचे वाला जो सीढ़ी का हिस्सा है, वो वॉल से 2 मीटर के फासले पर है, और जो सीढ़ी की लेंथ जो है वो है 8 मीटर। सीढ़ी की लेंथ जो है वो 8 मीटर है। तो हमने मालूम करनी है कि हाइट ऑफ द वॉल, ये जो वॉल है ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने ये आ जाएगा हाइपोटेनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राई एंगल ए बी सी। हाँ जी, तो हाइपोटेनस स्क्वायर, पैथागोरस ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर जो कि हमने फाइंड करना है उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाइपोटेनस आ जाएगा 8 का स्क्वायर, बेस जो है वो 2 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर को हमने एक्स का नाम दे दिया, एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया 64, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 64 प्लस 4 इधर आकर माइनस 4 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 64 में से 4 माइनस करेंगे तो 60 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो 60 का जो अंडर रूट है वो आ जाएगा हमारे पास 7.7 मीटर आ जाएगी। सीढ़ी की ऊंचाई, वाल की जो ऊंचाई है वो 7.7 मीटर के आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। ए बी सी डी एक उसने दे दिया हमें रेक्टेंगुलर फील्ड, उसका डायगोनल दिया है, तो डायगोनल ये वाली लेंथ होती है, तिरछी जो लाइन होती है, x+9 ये उसने डायगोनल दिया है। एक उसका बेस दे दिया x+7, और एक जो है वो परपेंडिकुलर x दे दिया है। तो कहता है कि x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी। तो बिल्कुल सिंपल है, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये हाइपोटेनस बन रहा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर x+9 का स्क्वायर,
बेस का स्क्वायर एक्स प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर एक्स का स्क्वायर आ स्क्वायर ओपन कर लें एक्स प्लस 9 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 81। एक्स प्लस 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस आ जाएगा 49 और प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया प्लस 14x प्लस 49 है। ये सारी वैल्यूज़ इधर ले आए तो माइनस हो जाएंगी 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 81 इज़ इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 14x में से 18x माइनस कर दें तो माइनस 4x और 81 में से 49 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी -32 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके पेयर बना लें 32 के पेयर बनाने -4 आ जाए तो 4 8 34 होते हैं। सेंटर में माइनस की अलामत है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और इधर प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x माइनस 32 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन बाकी x प्लस 4 माइनस 8 कॉमन तो बाकी x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x प्लस 4 और बाकी x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अलग-अलग कर लें x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। प्लस 4 इधर आकर -4 हो जाएगा और -8 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +8। ठीक है, तो हम लेंथ फाइंड करें। लेंथ माइनस में तो नहीं आ सकती तो ये नॉट पॉसिबल लिख दें। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो हमारा आंसर जो है वो x इज़ इक्वल टू 8 मीटर के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी 2 ट्राइंगल दी हुई हैं वो हमने फाइंड करनी है। उसमें लेंथ पहले में ए पार्ट है x मालूम करना है तो सिंपल पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। ठीक है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हाँ जी, पैथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा। अब ये 90 है, 90 के सामने 20 आ रहा है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, पहले पैथागोरस थ्योरम लिख लें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो 20 दे दिया है, 20 का स्क्वायर बेस x है ये हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर लिख लें। 20 का 400 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 12 का 144। 144 इधर आकर माइनस हो जाएगा -144 और इज़ इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर के। 400 में से 144 माइनस कर दें तो 256 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें 256 का अंडर रूट जब लेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एक्स के आ जाएगा। अब दूसरी जो ट्राइंगल है उसमें 2 ट्राइंगल्स आ रही हैं। ठीक है, एक्स उसमें हमने फाइंड करना है। एक लेंथ सी डी है एक बी सी है और इसने नीचे एक हमें पॉइंट भी दिया है। कहता है जितना ए बी है उतना ही बी सी है। अगर बी सी 4 है तो इसका मतलब है ए बी भी 4 सेंटीमीटर के होगा। ठीक है, अब उसने खुद ही कहा हुआ था कि ए बी और बी सी दोनों सेम लेंथ हैं तो बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम पहले ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे। अगर हमें ये वाली लेंथ मिल जाए तो फिर हम x जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैं इस लेंथ को कोई नाम दे देता हूँ। ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो परपेंडिकुलर मैं p का नाम दे देता हूँ। तो पहले इस ट्राइंगल पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है b c और d पर। इन ट्राइंगल बी सी डी, हाँ जी, तो इसमें 90 के सामने आ रही है सी डी की लेंथ यानी ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लेना। हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस जो है ये 4 का स्क्वायर आ गया और परपेंडिकुलर को हमने वैसे ही पी का नाम दिए। 25 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी स्क्वायर 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 25 में से 16 माइनस कर दें तो ये 9 आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट तो p इज़ इक्वल टू 3 9 का अंडर रूट 3 और साथ में सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ये वाली लेंथ जो है b से d तक ये आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने जो x फाइंड करना है तो ये भी 90 है। 90 के सामने हाइपोटेनस है तो यहाँ पर x जो है वो फिर हाइपोटेनस को ज़ाहिर कर रहे हैं।
तो हम दोबारा फिर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन अब जिस ट्राई में लगाना है, इन ट्राई ABD में ये लगाएंगे हम थ्योरम ABD में। हाँ जी, तो क्या है हाइपोटिनस अब x आ गया, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने देखा वो 3 का स्क्वायर था, और बेस जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 9 + 16, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, स्क्वायर रूल ले लें दोनों तरफ, तो एक्स इज़ इक्वल टू 5 और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। थैंक यू जी।